हाय स्टूडेंट्स, फाइनली आ गया डी डे आप लोगों का। एफ कैट 27 अगस्त। अब देखो, लास्ट मोमेंट में काफ़ी लोगों को एंग्जाइटी अटैक्स आने लग जाते हैं कि अब क्या करें, पूरी कॉपी मैं कैसे रिवाइज करूं, पूरी बुक कैसे रिवाइज करूं, एंटायर कोचिंग के नोट्स कैसे पढ़ लूं मैं। ठीक है, लास्ट मोमेंट में इसमें से कुछ नहीं करना है। कुछ नहीं करना है, जितना पढ़ा हुआ है उस पर फेथ रखना है। जस्ट ज़्यादा से ज़्यादा आप ये कर सकते हो कि अपने जो पढ़े हुए कंसेप्ट हैं, उनके कई फॉर्मूले आपने नोट किए हुए हैं, उनको जस्ट रन थ्रू कर लो। बट होता क्या है कि फॉर्मूला भी 1,000 से ज़्यादा हो जाते हैं। हर कोचिंग इंस्टीट्यूट ने अपने अपने फॉर्मूले बनाए हुए होते हैं। कुछ ना कुछ हर टॉपिक पे इतने सारे कंपेंडियम ऑफ फॉर्मूला हो जाता है कि बच्चा फॉर्मूला भी पढ़ पढ़ के कंफ्यूज हो जाएगा। सो इसलिए एंड में आपको हेल्प करने के लिए एक मैंने छोटा सा कंपेंडियम ऑफ फॉर्मूला बनाया है, जो बहुत बेसिक फॉर्मूला है, जो बेसिकली डेरिवेशन नहीं है, दे आर जस्ट दी बेसिक फॉर्मूला। अगर आप उनको याद रखोगे तो वो आप यूटिलाइज कर सकते हो किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने में। एफ कैट में जो न्यूमेरिकल एबिलिटी के जो क्वेश्चन आते हैं उनको वेरी इजीली यू कैन सॉल्व और यू कैन अप्रोच। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं उस चीज को। जैसे मैंने पहले भी बोला था, देर इज नो नीड टू रिमेंबर द एग्जैक्ट फॉर्मूला, नो नीड टू रिमेंबर द फॉर्मूला गिवन इन ऑल द बुक्स बाय हार्ट। ठीक है, सो सर्टेन बेसिक फॉर्मूला याद रखने हैं। हर एक फॉर्मूले के अंदर फॉर्मूला, फिर उससे रिलेटेड डेराइव्ड फॉर्मूला, वो सब याद रखने की जरूरत नहीं है। तो फर्स्ट, जब जब कोई भी बेसिक क्वेश्चन आता है हमारा स्पीड डिस्टेंस टाइम का, तो स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम सबने पढ़ा हुआ है। इस चीज को अगर आप याद रखोगे, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, बड़े बड़े क्वेश्चंस भी आपके सिर्फ इतने कंसेप्ट से सॉल्व हो जाएंगे। जस्ट एप्लीकेशन ही होता है। ठीक है, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, ये याद रखना है। ओके, अब नेक्स्ट पॉइंट, स्पीड एड्स अप व्हेन मूविंग इन अपोजिट डायरेक्शन ए प्लस बी। कहने का मतलब, जब हम बोलते हैं कि एक कार एक एंड से एक तरफ बढ़ रही है और दूसरी कार दूसरे एंड से उसी की तरफ बढ़ रही है, बेसिकली इनकी डायरेक्शन अपोजिट है, बट दोनों की रिलेटिव वेलोसिटी ऐड हो जाएगी ए प्लस बी जब इनकी डायरेक्शन अपोजिट है। तो ए के रेस्पेक्ट में बी जो है वो कितनी स्पीड से आ रहा है, ए प्लस बी, और बी के रेस्पेक्ट में ए कितनी स्पीड से आ रहा है, बी प्लस ए, बेसिकली ए प्लस बी। तो ये रिलेटिव वेलोसिटीज एड अप हो जाती हैं। सिमिलरली, व्हेन both the objects are moving in same direction, and both the objects are moving in same direction, so उस केस में क्या होगा, लेट्स से ए की वेलोसिटी ज्यादा है, बी की वेलोसिटी कम है, तो जो रिलेटिव वेलोसिटी हो जाएगी ए माइनस बी हो जाएगी। ठीक है, अगर हम बोलें कि ए की रेस्पेक्ट में बी कितनी जल्दी कितनी स्पीड से आ रहा है, तो दैट विल बी बी माइनस ए, है ना। और अगर बी की रेस्पेक्ट में ए कितनी स्पीड से आ रहा है, दैट विल बी ए माइनस बी की अपनी वेलोसिटी बी, तो ए माइनस बी। तो बेसिकली डिफरेंस डिफरेंस ऑफ वेलोसिटी डिफरेंस ऑफ वेलोसिटी जो होगा वो इनकी रिलेटिव वेलोसिटी हो जाएगी। ओके, तो ये कंसेप्ट यूजफुल हो जाता है। कई बार वो फ्लो करंट स्ट्रीम वाले क्वेश्चंस आते हैं कि भाई अपस्ट्रीम जा रहे हैं डाउन स्ट्रीम जा रहे हैं। अगर अपस्ट्रीम जा रहे हो तो स्ट्रीम तो नीचे बहेगी, आप अपस्ट्रीम जा रहे हो तो आपकी स्पीड में रेजिस्टेंस है, तो आपकी स्पीड बोट की स्पीड से माइनस करेंगे हम अप स्ट्रीम की स्पीड को, जो करंट की जो स्पीड है उसको माइनस करेंगे। और अगर आप डाउन स्ट्रीम ही आ रहे हो, करंट के साथ आ रहे हो नीचे, तो बोट की स्पीड प्लस करंट की स्ट्रीम एड अप हो जाएगी, दैट इज द रिलेटिव वेलोसिटी। ओके, पॉइंट नंबर 4 पढ़ो। सम ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर्स, यस ये बहुत हैंडी फॉर्मूला है। सम ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर्स वेयर एन इज एनी नेचुरल नंबर। ठीक है, सो फर्स्ट 10 अगर हम बोले तो बेसिकली 10, 10 + 1/2। ओके, कितना हो गया ये, 55। तो n n + 1/2, ये बहुत एक बेसिक फॉर्मूला है जो आपको मुझे याद रखना है। नेक्स्ट, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन सबको पता है, पहली टर्म ए है, अगली टर्म क्या होती है, ए प्लस डी, थर्ड टर्म क्या होती है, ए प्लस 2d, एंड सो ऑन। तो इसका सम क्या होता है, सम होता है n/2, 2a प्लस n-1d। ओके, n where n is the total number of terms in that arithmetic progression, a is the first term, d is difference between any two consecutive terms, right? Okay, इसके बाद आओ पढ़ो नेक्स्ट, सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर्स। ऑल दो बहुत कोई कॉमन क्वेश्चंस इसमें आते नहीं है, बट जनरली, बट अगर कोई आ गया तो आपको पूरा डेराइव नहीं करना पड़ेगा, इसको आप याद रख सकते हो। फर्स्ट एन नेचुरल नंबर्स के स्क्वायर्स का सम जो होगा, दैट विल बी एन इंटू n+1 इंटू 2n+1/6। याद कर लो, कोई इशू नहीं है, सिंपल सा फॉर्मूला है। ओके, अब नेक्स्ट आते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट, इंटरेस्ट कैलकुलेशन, अमाउंट कैलकुलेशन, टाइम कैलकुलेशन, उसके वाले जो क्वेश्चंस आते हैं उस पे।
तो जो सिंपल इंटरेस्ट होता है, सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होता है? प्रिंसिपल इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट इंटू टाइम फॉर विच दैट अमाउंट इज इन्वेस्टेड डिवाइडेड बाय 100। सिंपल इंटरेस्ट SI इज PRT बाय 100। ओके। और यही अगर हम बात करें कंपाउंड इंटरेस्ट, अगर किसी प्रिंसिपल अमाउंट को हमने कंपाउंड इंटरेस्ट पे लगा दिया है तो वो कितना अमाउंट बन जाएगा आफ्टर सर्टेन टाइम? वो अमाउंट बन जाएगा P टाइम्स ऑफ 1 + R बाय 100 raised to power n, where n is the time in years, P is the initial principal amount, okay, principal amount, and R is the of interest, rate of interest, ओके। ये हो गया, रेट ऑफ इंटरेस्ट हो गया। ठीक है। बाकी प्रॉफिट लॉस के क्वेश्चंस कैसे सॉल्व करने होते हैं, ये देखो। जब आपको कोई फॉर्मूला याद भी नहीं आ रहा, बट आप सोच सकते हो ना कि प्रॉफिट किस केस में होगा, लॉस किस केस में होगा। लेट्स से गेन हुआ है किसी एक ट्रांजैक्शन में। गेन कब होगा? जब आपने हायर प्राइस पे सेल कर दिया और लोअर प्राइस पे खरीदा था। बेसिकली सेलिंग प्राइस जो है इज ग्रेटर देन कॉस्ट प्राइस, तो है ना। एंड सेलिंग प्राइस इज ग्रेटर देन कॉस्ट प्राइस, तो गेन की कंडीशन आएगी। तो कितना गेन हो जाएगा? एब्सोल्यूट गेन कितना हो जाएगा? सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, ये हो जाएगा गेन। ओके। और अगर इसी गेन को परसेंटेज में निकाला जाए अगर, तो हो जाएगा गेन डिवाइडेड बाय, जब हम परसेंटेज ऑफ गेन निकालते हैं तो हमेशा बेस रहता है कॉस्ट प्राइस, कितने में आपने खरीदा है। जितने में आपने खरीदा वो बनता है बेस कॉस्ट प्राइस। सेलिंग प्राइस कभी बेस नहीं बनेगा, ये ध्यान रखो, क्वेश्चन गलत हो जाएंगे अदरवाइज। गेन डिवाइडेड बाय कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाइड बाय 100 इज द परसेंटेज गेन, परसेंटेज गेन, परसेंटेज प्रॉफिट। ओके। एंड अगर यही चीज का अगर हम अपोजिट कर दें, कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस, और विच मीन्स अगर कॉस्ट प्राइस ज्यादा है, सेलिंग प्राइस कम है, महंगा खरीदा, सस्ते में बेच दिया, किसी भी रीजन से सस्ते में बेच दिया, तो वो लॉस इनकर किया है किसी ने, तो इसकी जगह, गेन की जगह, ये हो जाएगा लॉस। फॉर्मूला विल रिमेन द सेम। ओके। नेक्स्ट पॉइंट नंबर 10। पॉइंट नंबर 10 क्या लिखा है मैंने? बॉड मास। बॉड मास पता सबको है, बट यहाँ बेसिक लिख दिया, क्योंकि अगर कोई भी पॉलिनोमियल इक्वेशन है, कोई भी फॉर्मूला, कोई भी इक्वेशन आप ऐसे सॉल्व करते हो जिसमें ब्रैकेट भी है, मल्टीप्लिकेशन भी है, डिवीजन भी है, तो बेसिक मैथ्स में कहीं एरर ना करो, उसके लिए एक ऑर्डर होता है जिस ऑर्डर में उस इक्वेशन को सॉल्व करना होता है। उसको सॉल्व करने के लिए हम रीड करते हैं बॉड मास। बॉड मास मीन्स फर्स्ट इज ब्रैकेट ओपन, देन डिवीजन, देन multiplication, then addition, and in the end subtraction। अगर आप इस सीक्वेंस में आगे बढ़ोगे तो वो मैथ्स के क्वेश्चन, मैथ्स का पॉलिनोमियल कभी भी आपका गलत नहीं होगा। वो इक्वेशन हमेशा आपको करेक्ट आंसर ही देगी जब आप इस सीक्वेंस में करोगे। ठीक है। ब्रैकेट ओपन, डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, मल्टीप्लिकेशन एंड मल्टीप्लिकेशन के बाद क्या है? एडिशन, फाइनली सब्ट्रैक्शन। ओके। इस ऑर्डर में जब आप आगे बढ़ोगे तो कभी भी आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। ठीक है। फाइनली जो लास्ट में मैंने ये फॉर्मूला लिखे हुए हैं पॉइंट नंबर 11 में, ये बहुत सर्टेन बेसिक फॉर्मूला हैं जो जनरली आपको ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चंस हो गए, ज्योमेट्री के क्वेश्चंस हो गए, या एलजेब्रा के क्वेश्चंस है, ये हर जगह कहीं ना कहीं इन किसी भी फॉर्म में अप्लाई करने में दिख जाते हैं। ठीक है। A+B × A - B इज इक्वल टू A² - B², वेरी बेसिक फॉर्मूला। A+B का होल स्क्वायर क्या होता है? ये तो सिक्स के बच्चों को याद करवाया जाता है, A² + B² + 2 × A × B। ओके। A - B का होल स्क्वायर क्या होगा भाई? ए का तो स्क्वायर ही हो जाएगा, बी का भी स्क्वायर हो जाएगा, लेकिन सिंस बीच में माइनस था, तो जो ऊपर +2AB आया था A+B के होल स्क्वायर के सिस्टम में, वो यहाँ पे -2AB आ जाएगा। ओके। सो और इसी में अगर मैंने एक और टर्म ऐड कर दी, A+B+C कर दिया, उसका होल स्क्वायर क्या हुआ? उसका फॉर्मूला क्या है? A² + B² + C² + 2 AB BC AC। तो बेसिकली ये जो फॉर्मूला है ये आपको न्यूमेरिकल सॉल्व करने में हेल्प कर सकता है। ओके। A³ + B³ देख लेते हैं। A³ + B³ क्या है? A³ + B³ इज A + B
ए क्यूब माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। एंड अगर यहीं पे अगर माइनस आ रहा है तो फिर क्या होगा, ए माइनस बी एक फैक्टर हो गया, सेकंड फैक्टर इसका क्या है, ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो बेसिकली ये बहुत कॉमन फॉर्मूला है, 90% लोगों को आप में से याद भी होंगे, कई बार लास्ट में भूल जाते हैं, बस एक बार रन थ्रू कर लो और इनसे मेजोरिटी ऑफ द क्वेश्चंस जो आपके एफ कैट में क्वेश्चन आएंगे वो आप सॉल्व कर लोगे। टाइम वर्क वाले कंसेप्ट के फॉर्मूला मैं बहुत पहले भी तीन तीन वीडियोस के थ्रू अपने चैनल पे एक्सप्लेन कर चुका हूँ थ्रू एग्जांपल कि कैसे उनको सॉल्व करना है, तो वो तो आप गलत करेंगे नहीं। और अगर आपने नहीं देखी है तो आप दोबारा उन वीडियोस को देख सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, सो ऑल दी बेस्ट कल के एग्जाम के लिए। घबराना नहीं है, क्वेश्चन कोई भी आए बेसिक से सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं।